Assalamualaikum, I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the fourth part of the fourth lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about member access specifiers. तो member access specifier जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक ऐसा कोई कमांड होगा जो कि हमें एक्सेस देगा, ठीक है, किसी क्लास मेंबर को, या एक्सेस नहीं देगा किसी क्लास मेंबर को, ठीक है. So what means by member access specifier? These are the commands that specify whether a member of a class can be accessed from outside that class or not. हमें पता है कि क्लास के इनसाइड हम किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि वो क्लास स्कोप में होता है और हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई किसी भी क्लास मेंबर को हम बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आया हम कर सकते हैं या नहीं. सो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर और यूजिंग दीज कमांड्स. सो मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? दीज आर द कमांड्स दैट स्पेसिफाई वेदर अ मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड क्लास आर नॉट. यह हमारे पास ऐसे कमांड्स है जो हमें बताता है कि क्लास का कोई मेंबर क्लास के बाहर से हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अ क्लास कंटेंट 3 टाइप्स ऑफ मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर. किसी भी क्लास में 3 टाइप के मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर्स हो सकते हैं. दिस आर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. ये हमारे पास क्या है? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. ये हमारे पास वही कमांड है जो कि हमें बताता है कि कोई मेंबर बाहर से हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं. तो वन बाय वन इनके बारे में पढ़ लेते हैं. The first one is private. So members of a class which can be accessed from within the class. प्राइवेट मेंबर्स हमारे पास वो मेंबर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ इनसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बाहर से नहीं कर सकते. दीज मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. क्लास के बाहर से हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते. नॉर्मली डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट. नॉर्मली किसी भी क्लास के अंदर जब हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या जब हम डेटा मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं तो उनको हम प्राइवेट रख लेते हैं. मेंबर फंक्शंस कैन आल्सो बी डिक्लेयर एज प्राइवेट बट दीज मेंबर फंक्शंस विल बी एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम इनसाइड द क्लास. हम मेंबर फंक्शन को भी प्राइवेट रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी मेंबर फंक्शन को हमने प्राइवेट रख दिया तो उसको हम सिर्फ इनसाइड द क्लास एक्सेस कर सकेंगे, बाहर से हम एक्सेस फिर इसको नहीं कर सकते. तो नॉर्मली मेंबर फंक्शन को हम बाहर से एक्सेस करते हैं, इसलिए हम उनको प्राइवेट नहीं रखेंगे. यूटिलिटी और हेल्पर फंक्शंस आर आल्सो केप्ट प्राइवेट. यूटिलिटी और हेल्पर फंक्शन दीज आर सम स्पेसिफिक फंक्शंस. ये मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है. बाद में हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी हेल्पर फंक्शन का क्या मतलब है, लेकिन जस्ट फिलहाल नाम याद रखिए कि हम प्राइवेट रख लेते हैं नॉर्मली. All member functions that come after the specifier private and up to the next specifier are declared as private. जितने भी मेंबर्स होंगे, ख्वाह मेंबर फंक्शन हो ख्वाह डेटा मेंबर्स हो, लेकिन किसी क्लास के अंदर प्राइवेट स्पेसिफायर के बाद आप उसको डिफाइन करते हैं तो जब तक दूसरा स्पेसिफायर नहीं आता वो सारे मेंबर जो है वो प्राइवेट कंसिडर होंगे. क्या मतलब? क्लास के अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ कुछ आपने लिख दिया, फिर आपने लिख दिया प्राइवेट और डबल कोलोन. उसके बाद जितने भी मेंबर्स आप लिखेंगे वो सारे प्राइवेट कंसिडर होंगे जब तक कि या तो दूसरा स्पेसिफायर ना आए या क्लास एंड ना हो, ठीक है. द डिफ़ॉल्ट मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर इन अ क्लास इज़ प्राइवेट. डिफ़ॉल्ट मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर किसी भी क्लास में प्राइवेट होता है. क्या मतलब? आपने कोई क्लास लिख दिया और आपने कोई भी मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे मेंबर प्राइवेट कंसिडर होंगे, ठीक है. वाइल इन स्ट्रक्चर इट इज़ पब्लिक. किसी स्ट्रक्चर के अंदर तमाम मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है. इसका उलट है, क्लास का उलट है. एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम विद इन द क्लास इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, ठीक है. आपकी डेटा को प्राइवेट रखते हैं, इट मीन्स यू आर हाइडिंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड द क्लास एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, ठीक है, कि आपका डेटा सिर्फ इनसाइड द क्लास जो है वो एक्सेसिबल है एंड हेंस ऑल द मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर हिडन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. Okay, so this was the private member access specifier. Now the second one is public member access specifier. So public member of a class can be accessed from both inside and outside of the class. आप क्लास के मेंबर को अगर पब्लिक डिफाइन करते हैं तो आपने क्लास के अंदर पब्लिक स्पेसिफायर लिखना है और उसके बाद मेंबर्स लिखते हैं. तो वो अगर मेंबर फंक्शन हो या डाटा मेंबर्स हो सारे इनसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल होंगे और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेसिबल होंगे. नॉर्मली मेंबर फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक
Data members can also be declared as public. नॉर्मली हम मेंबर फंक्शंस को पब्लिक रख लेते हैं, लेकिन डेटा मेंबर्स को भी हम पब्लिक रख सकते हैं. Public member function implements the behavior or services that the class provides to its clients, normally referred as class interface or public interface. पब्लिक हम मेंबर फंक्शन को पब्लिक क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जिस तरह आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, जो प्रैक्टिकल लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सिट नेम, गिट नेम और ये जो फंक्शंस डिफाइन किए थे उनको हमने पब्लिक रखा था. क्यों? क्योंकि सिट नेम, गिट नेम के थ्रू हम डेटा को सिट या गिट करते हैं ऑब्जेक्ट से डेटा लेते हैं या ऑब्जेक्ट में हम डेटा सिट करते हैं. सो दीज वर्क एज इंटरफेसेस टू इंटरेक्ट विद द क्लास और टू इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको पब्लिक रखेंगे. प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर इज यूज इन इनहेरिटेंस. प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर जो है हमारे पास ये नॉर्मल उसमें नहीं यूज़ नहीं होता. ये इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, बाद में हम पढ़ेंगे, ये उसमें यूज़ होगा. इन प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर द प्राइवेट मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास कैन बी एक्सेस बाय द चिल्ड्रन बट नॉट एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास. इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम एक क्लास के चाइल्ड क्लासेस लेते हैं, एक क्लास के चिल्ड्रन बनाते हैं हम. तो अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इनसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेसिबल हो और फ्रॉम चिल्ड्रन भी एक्सेसिबल हो, लेकिन आउटसाइड ऑफ दीज क्लासेस एक्सेसिबल ना हो, तो उनको हम प्रोटेक्टेड रखेंगे. सो प्रोटेक्टेड मेंबर स्पेसिफायर हमारे पास वो मेंबर स्पेसिफाई करते हैं जो कि क्लास और उनके चिल्ड्रन से एक्सेसिबल हो और आउटसाइड ऑफ दीज क्लासेस वो एक्सेसिबल ना हो. नाउ दिस इज़ अ सिंपल क्लास डिफिनीशन. यहाँ पर देखें हमने क्लास डिफाइन किया है. सो दिस इज़ द क्लास कीवर्ड. क्लास का नाम है टाइम, ठीक है. फिर हमारे पास यहाँ पब्लिक स्पेसिफायर स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स से कि यहाँ से लेकर जब तक हमारे पास दूसरा स्पेसिफायर स्टार्ट नहीं होता वहाँ तक ये सारे मेंबर पब्लिक होंगे. और फिर दूसरे स्पेसिफायर से लेकर लास्ट तक, ये हमने प्राइवेट दूसरा स्पेसिफायर लिया है, तो लास्ट तक हमारे पास ये सारे प्राइवेट होंगे, ठीक है. नाउ टाइम दिस कंस्ट्रक्टर, ये बाद में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है. सिट टाइम एक फिर देखा, सिट टाइम हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप लिया है जिसकी बॉडी क्लास से बाहर होगी और ये हमसे थ्री इन टाइप वैल्यूज़ लेगा, ठीक है. सिमिलरली प्रिंट यूनिवर्सल एंड प्रिंट स्टैंडर्ड, दीज आर टू मेंबर फंक्शन जो कि हमें टाइम प्रिंट करके देगा, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. और यहाँ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बाद हमने आवर, मिनट और सेकंड वेरिएबल ली है जिसका टाइप है एंट. सो दिस टाइप ऑफ डेटा या प्राइवेट डेटा कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास व्हाइल दीज पब्लिक फंक्शंस कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास. So this is the class definition. Begin with the keyword class. This is the start of the class body. This is end of the class body. End of the class body must terminate with a semicolon. ठीक है. These are member access specifier जो कि करंट लेक्चर में हमने स्टडी कर दी. Function prototypes for public member function. And these are private data members accessible only to the member functions or accessible only inside the class. दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, ये बाद में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.